अस्सलाम वालेकुम मेरे खूबसूरत साथियों, खुशामदीद करती हूँ मायरा हेल्थ एंड लाइफस्टाइल चैनल पर। कैसा हाल चाल है मेरे साथियों का? भाई गर्मी तो बहुत है, बेतहाशा है यूपी में तो, और हमारी लखनऊ में बहुत ज़्यादा है। आप लोग कैसे डील कर रहे हैं? हालांकि अब तो बिपरजॉय भी आ गया। ये गर्मी सिर्फ हम लोगों की ज़िंदगी में ऊपरी तौर पे नहीं आई है, हमारे रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। अब गर्मजोशी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन रिश्तों में गर्मी आना मुझे ठीक नहीं लगता। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं नेट पे देख रही हूँ कि कोई किसी से डिवोर्स ले रहा है, किसी से नहीं मतलब अपनी फैमिली में, और एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ ले रहे हैं, कई फैमिलीज़ में डिवोर्स हो रहा है। तो मैं नज़रअंदाज करती रही। आप सभी लोग जानते हैं कि ये स्नेहा और इनका डिवोर्स हो रहा है। उनके हस्बैंड का क्या, ठकराल, पारस ठकराल, ये डिवोर्स ले रहे हैं। मैंने देखा 1-2 एपिसोड, जब मुझे पता चला तो फिर मैंने कहा पूरी लाइफ तो इनकी सोशल होती है, अब डिवोर्स भी है तो अब वो बहुत ही अजीब तरीके से हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं देखती। किसी का मसला हो, उसमें कहीं कोई बुरी चीज़ हो तो उसमें ना ज़्यादा पढ़ना चाहिए ना बोलना चाहिए। और अभी हमारे लखनऊ के ही जो एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्लैम कपल, उनका भी डिवोर्स हो रहा है। बहुत अफसोस हुआ कि अभी तो वो बिल्कुल न्यू कपल जैसे थे, क्यों डिवोर्स ले रहे हैं? उन्होंने इतना खूबसूरत घर बनाया, एक दूसरे को बहुत अच्छे से डील और ट्रीट करते थे, फिर ऐसी क्या बातें हो गई। लेकिन वो जो भी मसले मसाइल हैं वो दोनों खुद जानते हैं, हम नहीं जानते। हम उनके लिए यही कहेंगे जो ज़िंदगी में बेहतर हो आप वही करें। तो फिर ज़्यादा मैंने कभी नहीं बोला, ना मैं इनके में बोलूँगी। हालांकि वो जो ग्लैम गर्ल है उसका भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, उसके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। और जो उसका हस्बैंड है ऋषि, वो अब अपने आप को थोड़ा वो नॉर्मल कर रहा है। अभी देखा मैंने, सिस्टर के साथ कहीं घूमने गए हैं ये लोग, नॉर्मल रूटीन पे आ रहे हैं। हालांकि बहुत दिक्कत होती है हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी, जो लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक कुछ अर्सा साथ रहने के बाद अलग होना थोड़ा तो बहुत कह सकते हैं बहुत लगता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही लगता है, लेकिन लगता है। ठीक उसी तरह से मैं भी इतने दिन से क्यों नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं कुछ घर वगैरह ढूंढ रही थी कि अच्छे मिल जाएं तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाऊँ, अपना काम वहाँ पे थोड़ा फैला लूँ, मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। खैर कोई बात नहीं। लेकिन बीच में क्या हुआ, मेरे एक जानने में कोई हैं, वो थोड़ा सा गांव में रहते हैं। जैसे आपके शहर के आउटर एरिया में काफ़ी जगहें होती हैं जो आउटस्कर्ट्स एरिया होते हैं, तो ऐसे ही एक बड़े शहर का एक छोटा एरिया है। वहाँ पे उन लोगों ने लव मैरिज करी। सब ने मना किया, नहीं माने, ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन उन्होंने की। उनके 2 बच्चे भी हो गए। दोनों हस्बैंड वाइफ अभी 25 के अंडर हैं, और उन्होंने शादी भी की और बच्चे भी 2 ठो उनके 2 ठो उन लोगों की बातें सुन सुन के मेरी यही वर्डिंग हो रही है। उन लोगों की 2 प्यारी प्यारी बेटियां भी हैं। एक 3 साल की है और एक अभी 6 मंथ्स की भी नहीं हुई है। तो फिर मैंने कहा कि समझाने की बहुत कोशिश करी, जब वो लोग नहीं माने तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, और वो लोग बच्चा भी रखने को तैयार नहीं। तो फिर मैंने कहा, जो बड़ी वाली का तो मैं नहीं कह सकती, काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन जो आपकी छोटी बच्ची है उसे मैं रख लेती हूँ, आप पेपर्स पे मुझे उसको दे दो। तैयार हो गए। और मैं भी अंदर से बहुत खुश, क्योंकि ये तो मेरी, सोच लीजिए, बहुत, मैं जब छोटी थी, मैं 9th 10th में थी, तब मैं सोचती थी कि मैं एक ज़रूर किसी को अडॉप्ट करूँगी और उसको पालूँगी। तो सोचा शायद बकेट लिस्ट वाली चीज़ मेरे सामने आ रही। मैं बहुत खुश थी, मैं उसी में लगी हुई थी कि एक बेबी गर्ल आएगी मेरे पास। लेकिन पता नहीं उन दोनों में शायद सलाह मशवरा हो गया, सुलह समझौता हो गया, या क्या हुआ, फ़िलहाल उन्होंने ना कर दिया। तो फिर मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, लेकिन खुशी ज़्यादा हुई कि एक बच्चा अपने माँ बाप से तो अलग नहीं होगा ना, वो दोनों निभा लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक यंग एज में आप करते हैं तो फिर समझने और एक दूसरे में टाइम लगता है। हर एक में ऐसा मैं नहीं कह सकती, लेकिन उन लोगों में तो खैर यही था। तो मेरा मेन रीज़न यही था रेगुलर ना हो पाने का। और मैं कभी किसी के डिवोर्स पे, या आपने देखा होगा, मैं अपने काम से काम मैंने रखा है हमेशा। मेरा काम था प्रोडक्ट सिखाना, हालांकि लाइफस्टाइल और ये सब है मेरा हेल्थ वाला।
उसी पे मैं बनाती रहती हूँ। लेकिन आज जो मैंने देखा कि ये सब से तो मैं डील कर ही रही थी, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें ग्लैम कपल ने बहुत अच्छे से डील किया, बहुत शांति से कर रहे हैं। पारस ठकराल और स्नेहा लोग तो बहुत गंदा कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो रहा है। खैर उनके मसले हैं, वो जाने। लेकिन आज जिस चीज़ ने मुझे बहुत हर्ट किया वो है, मैंने देखा आयशा रोज़ली, जो बाहर की एक यूट्यूबर हैं और उनके हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अभी उनके कुछ टाइम पहले उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई है और मैं उनके वीडियोस देखती थी। कई लोग जो रिवर्ट होते हैं, इस्लाम अपनाते हैं, तो उनके वीडियोस में कभी कभार देख लेती थी। तो आज मैंने एक देखा कि उनका डिवोर्स हो रहा है, तो फिर तब मैंने सोचा कि ये क्या मौसम चल रहा है, डिवोर्स का मौसम चल रहा है। इस पे अब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आया। इधर भी मेरी नॉलेज में काफ़ी लोग डिवोर्स कर रहे हैं। इसी चक्कर में समझाने के चक्कर में मेरे पास भी एक बच्ची आने वाली थी। मैंने कहा ठीक है, मैं पाल लूँगी। तो फिर मुझे भी कहा गया कि तुम यूट्यूब कर रही हो, काम कर रही हो, बच्चे रोते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, रोते हैं तो रोना सुना देंगे हमारे व्यूअर्स को। देखो हमारा बच्चा रो रहा है, मैंने अडॉप्ट किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब बच्चे रोते हैं, हम भी रोते थे। नहीं बनाएंगे, आप लोग कोऑपरेट करेंगे ही, जब आप जानेंगे तो कोऑपरेट करेंगे। लेकिन खैर वो मसले ही नहीं हुए। लेकिन हसरत मेरे अंदर अभी भी है, मैं ज़रूर एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करना चाहूँगी। खैर अडॉप्शन का मुद्दा बात का है। लेकिन आयशा रोज़ली का सुन के मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन कहा यह गया है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, कि आप एक ऐसे रिश्ते में बंधे रहें जहाँ पे ना आप खुश हैं ना आपका पार्टनर खुश है। तो मैंने किसी के मुंह से सुना था कि हमें बनाया गया है तो इसलिए बनाया गया है कि हम अपनी ज़िंदगी खुशी से जिएं। अपना ज़िंदगी हम एक कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें, हम करते रहें। अब हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आपके अंदर से एक झंझलाहट निकलती ही है। वो झंझलाहट आपके पार्टनर को परेशान करती है, वो भी परेशान होता है, तो फिर आप दोनों परेशान होते हैं। इसलिए बेटर है कि आप लोग डिवोर्स ही कर लें, लेकिन म्यूचुअल कर लें, कैसे भी कर लें। लेकिन प्लीज़ बहुत गंदे तरीके से मत जाएं। याद आती है क्योंकि आप किसी के भी जाने से याद आती है। कोई भी रिश्ता होता है जब अलग होता है तो तकलीफ़ बहुत होती है। लेकिन आपको एक ये होता है कि कुछ टाइम बाद नहीं, आप अगर चाहेंगे तो आपको दूसरा पार्टनर मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप खुद से खुश हैं तो आप खुद से भी खुश रह सकते हैं। तो जिन लोगों को भी आप लोग जानते हैं, डिवोर्स ना करें। और अगर आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आपका रिलेशन सच में बहुत ख़राब है, तो सोच समझ के हालात बदतर होने से पहले आप लोग अलग ही हो जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। शांति से, समझदारी से अलग हों, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि खुश रहने का हक सबको है और सबको खुश रहने के लिए ही भेजा गया है। इस दुनिया को जीने का, देखने का नज़रिया जो है खुशी वाला ही होना चाहिए। अच्छी चीज़ें देखें, अपने इर्द गिर्द अच्छा माहौल बनाएं और आप खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। तो यही था एक छोटा सा सोशल मैसेज कह सकते हैं, या मेरा भी था कि मैं इतने टाइम से रेगुलर नहीं हो पा रही थी। अब मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलर हो जाऊँ, और स्पेशली लड़कियों से कहूँगी कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने पैरों पे खड़े हों। इस टॉपिक में मैं दोबारा कभी बात करूँगी, ठीक है? और खुश रहें और सबको खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक अस्सलाम वालेकुम।